आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कॉन्गो रिवर, जिसको जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यूपीएससी ने कॉन्गो रिवर के बारे में 2009 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया था लंबाई को लेकर के। 3-4 नदियों के नाम हमको दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जाहिर सी बात है, आपको याद है नील नदी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा क्रम से यदि हम देखें वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, नील नदी, उसके बाद अमेजन है, फिर है यांगजी, मिसिसिपी, मिसौरी, यनीसी, ओ, पराना, हांगवो, जायरे, आमूर और लीना। ऑप्शन में हमको चार नदियों के नाम दिए गए थे, अमेजन, कांगो, आमूर और लीना। अब हमको पता है नील नदी सबसे ज़्यादा लंबी है, उसके बाद नंबर आता है अमेजन रिवर का। तो इसका जो सही आंसर था अमेजन था। लेकिन चूंकि आमूर, कांगो, लीना का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसीलिए इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में ये लोकेटेड है। ठीक है, क्या क्या इनकी कुछ कुछ खास बातें हैं। देखा जाए तो खास बातें तो बहुत कम ही पूछी जाती हैं, लेकिन कौन से महाद्वीप में ये लोकेटेड हैं, कौन से देश में ये लोकेटेड हैं, कहाँ अपने पानी को गिराती हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यदि हम इसके प्रवाह क्षेत्र को देखें ना, तो जैसे कि ये इसका जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ से ये शुरू हो रही है और सीधी जा रही है नॉर्थ की तरफ, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जाती है पश्चिम की तरफ। ठीक है, और फिर नीचे साउथ की तरफ और पश्चिम की तरफ जाएगी और अटलांटिक ओशियन में अपने पानी को गिराती है। बनाना एक जगह है, ठीक है, और साइड में ही है अंगोला, कैबिनांडा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से ये निकली है और इस प्रकार से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पैरेलल में चलती, एकदम समझ लीजिए कि बॉर्डर के किनारे किनारे ये चल रही है। ठीक है, किन्सा इसके किनारे बसा हुआ फेमस सिटी है। अब इसकी कुछ खास बातों की यदि हम देखें तो ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये निकली कहाँ से है और कहाँ पर पानी को गिराती है। तो ये जो कांगो है या फिर जायरे रिवर है, जाम्बिया और जायरे का सीमावर्ती क्षेत्र है। ठीक है, ये जाम्बिया और जायरे का जो सीमावर्ती एरिया है, यहाँ से ये निकली है और अपने पानी को दक्षिण अटलांटिक सागर में गिराती है। इसकी लेंथ है 4700 किलोमीटर और जो नील नदी है वो है 6690, अमेजन है 6575। नील नदी बुरुंडी से निकली है और भूमध्य सागर में अपने पानी को गिराती है। वहीं अमेजन रिवर की बात करें तो लेगो बिलफेरी मतलब पेरू से निकली है और दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपने पानी को गिराती है। इसके बाद ये जो कॉन्गो रिवर है, ये नदी पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में और ये वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर मानी जाती है। इसका जो मापा गया डेप्थ है वो 220 मीटर से भी ज़्यादा है, मतलब 720 फीट। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज। कितना पानी ये डिस्चार्ज कर रही है उसके हिसाब से यदि हम देखेंगे ना, तो विश्व की ये सेकंड नंबर में आ जाती है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 4700 किलोमीटर है। ठीक है, ये 9वें नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। तो ये जो कॉन्गो है, अपना नेम, ये जो एंशियंट किंगडम ऑफ कॉन्गो है विच इनहेबिटेड द लैंड्स एट द माउथ ऑफ रिवर। ठीक है, इसका जो माउथ ऑफ रिवर है, पहले ये लोग यहाँ पर रहा करते थे, इसी के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया है। ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है और रिपब्लिक ऑफ कांगो है, बोथ कंट्रीज लेइंग अलोंग द रिवर्स बैंक आर नेम्ड आफ्टर इट। दोनों ही क्या है ना, इस नदी के किनारे बसे हुए थे और इसी के बाद इसका नाम पड़ा था। दोनों शहर का नाम फिर इसी नदी के नाम पर पड़ा था। 1971 और 1997 के बीच में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ देन जायरे कॉल्ड इट जायरे रिवर। 1971 और 1997 के बीच में बताया जाता है कि पहले इसको जायरे रिवर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसको बोलते हैं हम कांगो रिवर। इसके बाद यदि हम बात कर लें इसके कुछ सहायक नदियों की, तो
ये नदी और इसकी सहायक नदियाँ कांगो वर्सावन रेन फॉरेस्ट से होकर के बहती हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट एरिया है, जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्सावन के बाद सेकंड नंबर पर आता है। अमेजन के पीछे नदी का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रवाह भी है। अमेजन और ठीक है प्लेट नदियों के पीछे किसी भी नदी का तीसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन। द रिवर आल्सो हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्लो इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले अमेजन नदी सबसे ज़्यादा पानी प्रवाहित करके ले जा रही, उसके बाद कांगो रिवर है जो कि सबसे ज़्यादा पानी अपने साथ में लेकर के जाती है, जो कि महासागर में गिरा रही है, अटलांटिक ओशियन। अब आप देख रहे हैं कितनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो कि अपने पानी को इसमें छोड़ रही, तो जाहिर सी बात है ये ढेर सारा पानी लेकर के जाती है अपने साथ में। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो हम यदि अमेजन की बात कर लें, थर्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ एनी रिवर के हिसाब से इसका नंबर लग जाता है। ठीक है, बिहाइंड द अमेजन एंड प्लेट रिवर, दो ही रिवर हैं, पहले नंबर पे अमेजन है, इसके बाद प्लेट रिवर है और तीसरे नंबर पर कांगो रिवर आ गई है। एंड इज वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और ये जो है विश्व की सबसे गहरी जो नदियां हैं उनमें शामिल है। इसकी गहराई हम देख चुके हैं कि 220 मीटर मतलब 720 फीट है। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है इसमें इंक्लूड है नॉर्थ और साउथ इक्वेटर वाला एरिया। ठीक है, इसका जो फ्लो है ना स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं दोनों तरफ से आकर के मिल रही हैं। एक रिवर का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, चाम्बेसी रिवर। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड नीचे वाले कॉर्नर में जाम्बिया। ठीक है, ये जो बॉर्डर बनी हुई है ये जाम्बिया की बॉर्डर बनी हुई है। ये चाम्बेसी रिवर है, देखिए यहाँ से इस प्रकार से होते हुए, और ये छोटी सी झील है बांगे वेऊ से ये अपने पानी को ग्रहण करती है और फिर ये ऐसे करके बाउंड्री से होते हुए जाम्बिया की ये झील में जाएगी। ठीक, लेक मेवारू और फिर लुआवा बन करके कॉन्गो की ट्राइब्यूटरी रिवर बन जाती है।